बाद के जो चुनाव है, मुझे आशा है, विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। और हम 2-4 दिन इधर ही हैं। हमारे जो SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, मतदाता हैं, उनको कहेंगे कि देश के हालात को देखते हुए भारी बहुमत से आप एलनाबाद बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं। और चूँकि आने वाले हरियाणा में आम चुनाव है, उन आम चुनावों में भी हमारे जो अभी 1 साल से लगभग मेरा डिपार्टमेंट जो है साइलेंट है। साइलेंट का मतलब अभी कोई अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी नहीं है, तो मैं अच्छे लोगों को तलाश करके और अच्छे लोगों को तलाश करके और मैं उनको प्रदेश में, ज़िले में, ब्लॉक में भी जिम्मेदारी देंगे और दे करके सक्रिय रूप से हरियाणा प्रदेश में काम करने के लिए और अच्छे लोगों को निखारने के लिए काम करेंगे। सर, अगर उपचुनाव की बात आपने की, क्या स्थिति दिखती है, किस तरह से कांग्रेस जो है जीत पाएगी इस चुनाव को? आपने कोई ग्राउंड रिपोर्ट की होगी, ग्राउंड विजिट? देखो, ऐसा है कि जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं और हरियाणा के हालात, हर प्रदेश के अलग अलग हालात है, हरियाणा के हालात हैं वो, जैसे कि यहाँ पर अभी चल रहा है, तो उसमें आम गरीब आदमी चाहता है कि मुझे भी सुख शांति मिले, मुझे भी न्याय मिले, मुझे भी हक मिले, मेरे को हकूक मिले और मुझे भी सम्मान मिले शिक्षा में, चिकित्सा में, रोजी में, रोटी में। वो अभी ये है नहीं। इन हालातों में बोर्ड साइलेंट है और बैठ कर चर्चा करते हैं, तब ये आते हैं कि साहब देश के हालात को देखते हुए अभी वर्तमान स्थिति में कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी में इलाहाबाद भी जीतेगी और हरियाणा में आने वाली सरकार भी अच्छे बहुमत से हम बनाएंगे। सर, अभय सिंह चौटाला ने इस बात को लेकर इस्तीफा दिया कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो अपने कैडेट है अपने कांग्रेस के पवन सिंह बेनीवाल ने, वो उसने कृषि कानूनों के लिए पार्टी से इस्तीफा दिया। तो एलनाबाद की जो जनता वो जन है कि वोट किसको डाले, आप क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं, एलनाबाद की जनता समझदार है और देश की स्थिति को देखते हुए वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट डालने का मन बना रहे हैं। और देश के हालात में किसान आज कितने महीनों से सड़क पर बैठे हैं, देश के अंदर पूरे देश में सड़क पर बैठे हैं और रात रात सड़कों पर काट रहे हैं और DAP खाद के लिए लाइनों में लगे पड़े हैं। तो समझदार तो है ही किसान कि भाई हम लाइन में खड़े हैं, DAP खाद के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, रात रात निकाल रहे हैं। किस प्रकार से वो बड़ी रात निकल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस आंदोलन में लगभग आपके मीडिया के जो लोग बताते हैं तो 400-500 किसान मारे जा चुके हैं। आज एक जो है बड़ा मुश्किल होती है, पूरा इतने आंदोलन के लिए इतने लोग मारे जाना। और विशेष तौर से ये हरियाणा ही के साथ साथ में UP, पंजाब है, राजस्थान, हमारे बहुत जगह आंदोलन चलता है। तो देश के किसानों ने और खेतिहर मजदूरों ने, चाहे वो किसी वर्ग का हो, ये बना रखा है कि हम आपके BJP या ऐसा कुछ नहीं, हम कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे। मुझे विश्वास है कि अच्छे बहुमत से एलनाबाद का चुनाव जीतेंगे और साथ ही जो मेरे हरियाणा का प्रभारी होने के नाते में डिपार्टमेंट का हर जिले में हमारे पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको मजबूत स्थिति में लाएंगे और मजबूत स्थिति में ला करके और गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में ये समझाएंगे कि आज देश के हालात ठीक नहीं है, इसलिए हम अपने को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने को काम करना है। मुकाबला किसके साथ मानते हैं सर फिलहाल? देखो, देश में अलग अलग हालात हैं। एलनाबाद के हालातों की बात करें, हाँ, यहाँ एलनाबाद में BJP तो अभी कोई बहुत उसमें है और जैसे इन लोग थोड़ा सा कुछ कर रहा है, सहानुभूति मान लो या कैसे भी है, धन बल के डंडे पर ये मान लो, ऐसा कुछ है। जनता सब समझती है।
समझदार है जनता, और मैं समझता हूँ कि वो निडर होकर के कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। पवन बेनीवाल की टक्कर किसके साथ मानते हो? अगर मैं कैंडिडेट की बात करूँ, अभय के साथ या गोविंद के साथ? अभी हमारे हिसाब से अभी 2-4-5 दिन और लगेंगे आपके सवाल का जवाब देने में। अभी जो हम तो हमारे मानते हैं हम जीत रहे हैं। कितने वोटों से आप जीत मान के चलते हैं? क्योंकि अब इलेक्शन जो है 6 दिन का रह गया है। हम लगभग 5,000 से अधिक वोटों से जीतने की संभावना अब तक, अगर हम ज़्यादा भी हो सकता है, 10-15 हज़ार भी जीत सकते हैं। 5,000 वोट का मार्जिन मानते हैं। जीत का। मैडम शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कल आए थे, तो क्या लगता है प्रभाव रहा होगा? देखिए, शैलजा जी और हुड्डा जी दोनों लोकप्रिय नेता हैं, और लोकप्रिय नेताओं के साथ साथ में उनकी जनता में पकड़ भी है, और जनता में संदेश भी अच्छा है कि इस टाइम जो है कांग्रेस के साथ साथ में उन दोनों की छवि है वो बहुत अच्छी छवि है, लोकप्रिय छवि है, उटपटांग छवि उनकी नहीं है। और कई यहाँ के तो आपके हरियाणा प्रदेश में तो आपके विचित्र विचित्र उसमें छवि के हैं, उसमें उनकी छवि विचित्र नहीं होते, लोकप्रिय छवि है। मनमुटाव को लेकर जैसे कांग्रेस में स्टार्ट नहीं, कोई मनमुटाव तो पत्नी पत्नी के चलता है, भाई भाई के चलता है, कोई मनमुटाव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मनमुटाव जनता बना देती है, बाकी कोई मनमुटाव नहीं है। अभय चौटाला जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अब आदमी तो कोई भी हो, वो ये जो चुनाव में आता है वो ये कहता है कि मैं जीत नहीं रहा। कोई चाहे उसको वोट आवे 5 तो कहेगा मैं तो जीत रहा हूँ। डेनियल साहब, इलाहाबाद उपचुनाव से पहले भी एक चुनाव हुए थे, ब्रोदा उपचुनाव। उस समय भी काफी अच्छा प्रयास रहा था, कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। उस टाइम जब चुनाव शुरू हुए थे तभी कांग्रेस के जो बड़े स्टार प्रचारक थे या बड़े जो नेता थे उस गढ़ के अंदर गए थे और हल्का का जो प्रयास किया था कि कांग्रेस जो है अधिक वोटों से जीते। इलाहाबाद चुनाव में ऐसी क्या स्थिति है कि अब चुनाव 6 दिन करेगा, सिर्फ शैलजा ही कमान संभाले हुए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तकरीबन 7 दिन के बाद आ रहे हैं नामांकन के बाद। तो ऐसी क्या स्थिति है कि अभी तक जो बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के वो इलाहाबाद चुनाव में जा चुका है, सिर्फ शैलजा ही कमान संभाले हुए हैं? देखिए, ऐसा है, शैलजा जी HPC की अध्यक्षा हैं, तो उनकी मोरल ड्यूटी है और वो मोरल ड्यूटी को अपना बखूबी निभा रही हैं। रहा सवाल बड़े नेताओं का, तो बड़े नेताओं का आना अब शुरू होगा और हुड्डा जी आएंगे और भी बड़े नेता हमारे जो हैं वो आएंगे और उनकी सभाओं का और उनकी जनसंपर्क का कार्यक्रम रोड मैप के हिसाब से जारी है। ये मान के चला जाए 3 से 4 दिन के अंदर समीकरण बदले भी हैं, समीकरण तो बदले भी हैं। साइलेंट वोट है वो, हमने कहीं से चर्चा करी थी तो कैसा कोई सब मतदाता आते हैं, सब भी उम्मीदवार आते हैं तो उनको ये थोड़ी कहते हैं कि तुम्हारे वोट नहीं देंगे। भाई वोट देना, हाँ ठीक है साहब, वोट देना हाँ ठीक है, मगर उन्होंने मन कांग्रेस पार्टी को वोट देने का बना रखा है। तो मन की बात करें तो वैसे बेनीवाल भी कहीं ना कहीं मन से पवन के साथ नहीं जुड़े हैं, कांग्रेस हाईकमान के ही प्रचार में अब तक जुड़े हुए हैं। वो देखो, कैसे स्थिति? कोई भी ये नहीं कर सकता, कोई भी ये नहीं कर सकता उम्मीदवार लड़ने वाला, चाहे वो यही कहता है कि हम जीतेंगे, परंतु स्थितियाँ जो है आज देश के हालात को देखते हुए, जिस तरह से डीजल का, पेट्रोल का, गैस का और महंगाई का, खाद्य तेलों का और हर चीज़ की महंगाई का, आज जनता त्राय कर रही है। बेतहाशा महंगाई से त्राय जनता कर रही है। और ये जब भी होता है जब आप मत के अलावा आपके पास कोई सामान नहीं है, तो मत कांग्रेस पार्टी को देने का मन बना रखा है।